Welcome in Mantid Teaching Center. गुड मॉर्निंग, मैं मंटू सर, आप सभी का मंटू टीचिंग सेंटर में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ में पार्ट 4 पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 से। और आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो शेयर करें। चलते हैं 48 नंबर। क्या कहता है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें। छोटी सी छोटी संख्या बोल रहा है, इसका मतलब है कि एलसीएम निकलेगा, जिसे यदि 5, 7, 12, 15 5, 7, 12, 15 से भाग दिए जाए तो 2, 4, 9, 12 शेष बच रहा है। इतना से भाग देता है, इतना 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 में, तो 2, 4, 9, 12 शेष बच रहा है। इसका मतलब है जो शेष बच रहा है उसको घटा देते हैं, तो 5 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है? 2 है। अब फिर 7 से 4, अब फिर 12 से 9, फिर 15 से 12। हर हालत में कितना शेष बच रहा है? 4, 3, 7, 9, 3, 12, 12, 3, 15, 3, 2, 5, यानी कि हर हालत में 3 बच रहा है। तो इसका मतलब है कि इतना 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 से भाग दिया जाए, तो भाग दिया जाए का मतलब है कि छोटी सी छोटी संख्या निकालने के लिए कह रहा है, एलसीएम निकाल दो। तो 5, 7, 12, 15 का एलसीएम क्या होगा? कितना बार में? 3 बार में लगा है। 5, 7, 4 दिया 12 और 5 दिया 15। फिर 5 बार में 1, 7, 4, 1, 5 दिया 15, 15 चौका 60, 60 गुना 7, 7 60 42, 420 आ गया। अब कहता है कि इतना इतना से भाग दिया जाए, यानी कि इतना से भाग दिया जाए तो 3 शेष बचता है। तो 3 शेष बच रहा है, इसको घटा दो। इसलिए रिक्वायर्ड नंबर बराबर 420 माइनस कितना? 3, 417। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, नवोदय पूछा। 49 नंबर कहता है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे। वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करे, इसका मतलब एलसीएम निकालना है, जिसे 7, 10, 15, 21 और 28 से भाग दे तो क्रमशः इतना 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 और इतना शेष बचे। तो जिस शेष बच रहा है उसको घटा दो। तो देखो 7 से भाग देने पर कितना? 5, 10 से 8, 15 से 13, 21 से 19, 28 से 26। हर हालत में कितना? 2, 8, 2, 10, 5, 2, 7, 13, 2, 15, 19, 2, 21, 26, 2, 28। अब देखो एलसीएम निकाल दो। तो देखो 7, 10, 15, 21 और 28 का एलसीएम निकालो। 2 बार में 7, 5 दूनी 10, 15, 21, 14 दूनी 28। 5 बार में लगा दे, 3 बार में लगा दे। 7, 5, 5 दिया 15 और 7 दिया 21, 14। फिर 5 बार में 7, 1, 1, 7, 14। 7 बार में लगा दे 1, 1, 1, 1, 2। तब देखो 5 दूनी 10, 10 दिया 30, 30 दूनी 60, 60 सत्ते 7, 6, 42, 420 आ गया। अब देखो हर हालत में 2 शेष बच रहा है, 2 घटा दो। इसलिए रिक्वायर्ड नंबर बराबर 420 माइनस 2 कितना? 418 नंबर कहता है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी सी छोटी संख्या एलसीएम निकालना है, जिसको 8, 12, 40 एवं 25 से भाग देने पर 5 शेष बचता है, किंतु 11 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचे। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सरल तरीका, सटीक क्यों का आंसर के लिए ऑप्शन उठा करके बना लेंगे। देखते हैं कैसे बनेगा। पहले तो कहता है इतना से भाग देने पर 5 शेष बच जाता है। तो देखो पहले तो एलसीएम निकालना होगा। 8, 12, 40, 8, 12, 40, 25।
2 4 6 20 25, 2 3 10 25, फिर 2 1 3 5 25, 5 बार में 1 3 1 5 25 25। अब देखो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 तिया 120, 120 गुना 5 12 25 60, यानी 600 आ गया। अब कहता है 600 आ गया, इतना से भाग देने पर, इतना से भाग देने पर क्या बच रहा है? शेष बच रहा है ना। तो शेष बच रहा है, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन हम देखते हैं ये नंबर अगर 6 से 605 में भाग दें तो 5 शेष बच रहा है। इसका मतलब एक होगा, लेकिन आगे भी कुछ कह रहा है, किंतु 11 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचता है। तो 11 से भाग दे दो 605 में, तो 11 बचे 55 5 5, 11 बचे 55, कुछ भी शेष नहीं बचा। तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 605। 51 नंबर कहता है वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें, छोटी सी छोटी संख्या एलसीएम निकालें जिसमें 5 10 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, किंतु 7 से भाग देंगे तो कुछ भी शेष नहीं बचेगा। तो बार बार बोल रहे हैं कि इस तरह का क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से बना लेंगे, क्विक आंसर आ जाएगा। जैसे हम एलसीएम निकालते हैं 5 10 12 15, कितना बार में? 2 बार में, 5 5 दूनी 10 6 दूनी 12 15, फिर कितना बार में? 3 बार में, 5 5 2 तिया 6 5 तिया 15, फिर 5 बार में 1 1 2 1, 5 दूनी 10 10 तिया 30 30 दूनी 60 आ गया, 60 आ गए। अब ऑप्शन से चलेंगे हम लोग, ध्यान दो। इतना से भाग देने पर 2 शेष बचता है, तो 60 से 58, 60 बड़ा है तो बड़ा से छोटा में भाग लगेगा, तो ऐसी 60 आ गया, ये नहीं होगा। 60 से भाग देते हैं 62 में तो 2 शेष बच रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा नहीं, लेकिन आगे भी कुछ कह रहा है, किंतु 7 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बने बचे, तो 7 से भाग देते हैं 62 में, ऑप्शन उठाए थे 62 ने बी नंबर, तो 7 6 42 7 49 7 8 56 7 8 56, 6 बच रहा है, ये भी नहीं होगा। 122 लेते हैं, 60 से भाग देते हैं 122 में, 6 दूनी 12 120, 2 शेष बच गया। फिर कहता है 7 से भाग देने पर कुछ भी शेष नहीं बचे, तो 122 में 7 49 7 8 56 7 63, नहीं तो एक बार मिलेगा 7 7 5 12 7 49 9 9 3 12, 3 शेष बच रहा है, कुछ भी शेष नहीं बचना चाहिए, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा डी नंबर। तीनों में से कोई नहीं हुआ तो इसका मतलब ये हो जाएगा। तो 60 से बोला छोटिया 18, 2 शेष बच गया 180, और 7 से भाग दो, तो 7 से भाग देते हैं 182 में, 7 दूनी 14 4 7 6 42, कुछ शेष बचा? कुछ भी नहीं शेष बचा, इसका मतलब क्या होगा? डी ऑप्शन। 52 नंबर कहता है 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। कहता है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की इसमें बड़ा से बड़ा कौन संख्या होगा? चारों ऑप्शन में ज्ञात करें जिसे इतना इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो इतना इतना से भाग देने पर 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा? तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा? जो इतना इतना से भाग देने पर 3 शेष बचे, तो पहले तो एलसीएम निकाल दो। तो 3 अंकों की हम जानते हैं कि 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होता है? 999। अब देखो कि 4 6 8 का एलसीएम क्या होगा? 24। एलसीएम निकालने का रूल बता चुके हैं, 24 होगा। अब कहता है इतना से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अब दो इतना से भाग, 24 से भाग दे रहे हैं 3 अंकों की बड़ी संख्या, 24 दूनी 48, 24 दिए 24 96,
3 24 का 24 15 बच गया। अब देखो, अब रिक्वायर्ड नंबर है तो बड़ी संख्या में शेषफल को घटा देते हैं, जो शेष बच रहा है उसको जोड़ दो तो क्या होगा 999 माइनस 15 प्लस 3 तो 9 में से 5 गया 4 8 984 और 3 जोड़ देंगे तो 987। फिर 53 नंबर का आता है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। ज्ञात करें जिसे इतना 12 18 21 28 में से प्रत्येक से भाग देने पर 5 शेष बचे। सेम क्वेश्चन अभी देखे हैं, इसके पहले तो छोड़ दे रहे हैं, बना लेगा। 54 नंबर कहता 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 4 अंकों की इसमें बड़ा कौन होगा? बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 15 25 40 75 से पूर्णतः विभक्त हो जाए? तो देखो इतना से भाग देने पर पूर्णतः विभक्त हो जाए, चारों में से कौन होगा? तो देखो पहले तो एलसीएम निकालना होगा 15 25 40 और 75 का। तो 3 बार में पहले लगा तो 5 दिया 15 25 40 और 25 दिया 75 और फिर 5 बार में लगाते हैं 5 5 25 25 8 25 40 5 25 25 फिर 5 बार में 1 1 8 1 5 25 25 25 80 200 अब गुना 3 कितना आ गया 600। एलसीएम आ गया 600, यानी कि 600 से भाग देने पर कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो इतना से पूर्णतः विभक्त हो जाती है। इतना से हम भाग लगाते हैं इस सब में तो पूर्णतः विभक्त हो जाना चाहिए, पूरा पूरी कट जाना चाहिए। तो देखो 600 से भाग दे रहे हैं, पहला ऑप्शन लेके चल रहे हैं। तो एक बार में 6 5 30 तो कट गया तो इसका मतलब ही होगा, लेकिन आगे भी चेक करना है कि आगे होगा तो ठीक है। कहता वो बड़ी से बड़ी संख्या तो हो सकता है इससे बड़ा कोई हो जाए। तो 9400 में 600 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा। 9600 में 600 से भागा दे रहे हैं 9600 में, तो एक बार 600 0 6 और 6 छक 36 ये भी कट रहा है, ये भी हो सकता है। अब देखो 9800 देखो 600 से भाग दे रहे हैं 9800 में, तो एक बार में 600 3800 6 छक 36 200 शेष बच रहा है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों में से होगा। तो पता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तभी दोनों में बड़ा कौन? ऑप्शन नंबर सी। 55 कहता है 4 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या। कहता है अभी सबसे छोटी संख्या इसमें क्या होगा जो 15 40 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 15 40 75 का तो पहले एलसीएम निकाल लेंगे, निकालने के बाद भाग लगाएंगे कि कौन सबसे छोटा संख्या है जो पूरा पूरा विभाजित हो जाए। तो छोटा संख्या तो चारों में छोटा कौन है? 1200 1800 14 40 1000 कौन छोटा है? तो सबसे छोटा ये है। हो सकता है ये हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, तो जो छोटा होगा वो हो जाएगा। तो इसके पहले क्वेश्चन हम देखे हैं, कोशिश करेगा बन जाएगा, बना लेगा, छोड़ दे रहे हैं। नंबर कहता है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12 15 18 से पूर्णतः विभक्त हो। सेम क्वेश्चन है,
12 15 ये 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या है, इसके पहले 4 अंकों वाली थी तो बना लेगा, छोड़ दे रहे हैं। 57 नंबर कहता है 3 संख्याओं का मासा 12 है। 3 संख्या उसका मासा दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 12। यदि वे 1 2 3 के अनुपात हो तो वह संख्याएं क्या होगा? संख्याएं मान रहा है तो अनुपात में दिया हुआ है और मासा दिया हुआ है तीनों का 12। तो 3 संख्या मान लीजिए, पहला दूसरा तीसरा, तीनों का अनुपात है 1 अनुपात 2 अनुपात। तब देखो एचसीएफ इसका 12 तीनों का दिया हुआ, इसका भी एचसीएफ निकाल दो, तीनों का एचसीएफ क्या होगा? तो अब देखो एचसीएफ 1 आ गया तो इसका मासा दिया हुआ है 12, तो पता है संख्या क्या होगा? तो पहली संख्या निकाल लेंगे, तब एचसीएफ को एचसीएफ से भागा देंगे तो 12 बटा तीनों का एचसीएफ 1 है। इंटू पहली संख्या निकालना है तो पहला संख्या का अनुपात क्या है? 1, तो ये 12 आ गया। दूसरा संख्या निकालना है तो 12 बटा एचसीएफ आ गया 1 इंटू दूसरा संख्या क्या है 2, तो 12 दूनी 24। तीसरा संख्या निकालना है तो 12 बटा 1 गुना 3, 12 3 36, यानी 12 24 36। किस ऑप्शन में? 12 24 36। 58 नंबर कहता है 2 संख्या 4 5 के अनुपात में, 2 संख्या है वो दोनों संख्या का अनुपात, पहला संख्या 4 दूसरा संख्या 5, तथा इनका एलसीएम 180। एलसीएम दिया हुआ है दोनों का 180। उनमें छोटी संख्या क्या है? छोटी संख्या निकालना है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या, तो पहली संख्या का अनुपात 4 है, दूसरी संख्या का अनुपात 5 है। तो देखो ये एलसीएम है तो इसको भी एलसीएम निकाल देंगे अनुपातिक राशि को, तो 5 4 का एलसीएम क्या होगा? 20 ना, 20 हो जाएगा। तो अब देखो 20 का एलसीएम 4 5 का एलसीएम 20 आ गया। तो छोटी संख्या निकालने के लिए कहता है छोटी संख्या, तो ये दोनों में से छोटा कौन? पहली संख्या, इसलिए छोटी संख्या बराबर एलसीएम है दोनों का 180 और दोनों का एलसीएम लाए 20। छोटी संख्या निकालना है 4 से गुना कर दो, तो 1 0 से 1 0, 2 नंबर 18 9 4 36। 59 कहता है 59 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या का गुणनफल दिया हुआ है 108 और उनका लसा यानी कि एलसीएम दिया हुआ है 168, तो उनका मासा क्या है? रामबाण का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एलसीएम इंटू एलसीएम। तो कहता है 2 संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, 2 संख्या का गुणनफल का मतलब क्या हुआ? पहला संख्या गुना दूसरा संख्या, दोनों संख्या का गुणनफल दिया हुआ है 108 बराबर उनका एलसीएम 168। एलसीएम तो निकालना है क्योंकि कहता है उनका मासा, यही देखो 100 बार में कट जाएगा, इसलिए एलसीएम बराबर क्या है? ऑप्शन नंबर 60 नंबर कहता है 2 संख्याओं के मासा और लसा का अनुपात 1:35 तथा उनके लसा और मासा का योग 864 है। यदि उनमें से एक संख्या 120 है तो दूसरी संख्या क्या है? तो ध्यान देना कि 2 संख्याओं का मासा और लसा का अनुपात इतना दिया हुआ, उनके लसा और मासा का योग इतना है। तो देखो अनुपातिक राशि अनुपात है तो अनुपातिक राशि के रूप में मान लो, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मासा है 1 तो x प्लस और लसा है 35, तो 35x मान ले बराबर दोनों का योग कितना है? 864। तो 35x 36x बराबर 864। इस साइड 24 बार में कट जाएगा, तो x बराबर क्या है? 24 आया, x बार में x बराबर 24 आया, यानी कि तुम्हारा मासा आ गया 24 और लासा हो जाएगा, यानी कि एलसीएम 35x 35 गुना 24 इतना आ गया। अब कहता है
कि यदि उनमें से एक संख्या 120 है तो दूसरी संख्या ज्ञात की। रामबाण का फॉर्मूला चलेगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर एलसीएम इंटू एलसीएम। तो फर्स्ट नंबर दिया हुआ है एक नंबर 120, दूसरा संख्या तो निकालना है। एलसीएम है 35 गुना 24 इंटू एलसीएम क्या निकालना 24। अब देखो 24 बच्चे 20 से 5 सत्ते 35, तो दूसरी संख्या बराबर 4 सत्ते 68 से 168, इसी में है ऑप्शन नंबर बी। तो आज एलसीएम एचसीएफ का पार्ट 4 यानी क्लियर हुआ चैप्टर। आज का चैप्टर एलसीएम एचसीएफ समाप्त। जय हिंद जय भारत। तो अब तुम लोग का टेस्ट आज मंगल है, तो बुध नहीं बृहस्पति कल नहीं परसों तुम लोग का टेस्ट होगा। एक नहीं 2 तारीख को 2 पढ़ रहा है बृहस्पति, 2 तारीख को टेस्ट होगा इसका एलसीएम एचसीएफ का। कल रीजनिंग का क्लास चलेगा, उसके बाद परसों इसका टेस्ट होगा। जब तक के लिए बाय, अलविदा, जय हिंद जय भारत।